करेंगे झल्लर राय के यूट्यूबर पे। आखिर बाबर और अबरार ने डेली रूटीन वाली को उसकी औकात याद करवा दी। डेली रूटीन वाली चाची कम उस घर की नुकरानी ज्यादा निकली। पर अफसोस उस वक्त हुआ जब अपने बेटों को भी अबरार की मरीदी और पीरी में दे दिया। आखिर इसी ने अनाउंस किया, ना जाने की वजह क्या थी। क्या वाकई ही दांत का दर्द था या इस कहानी के पीछे कुछ और था। आखिर डेली रूटीन वाली ने हकीकत क्यों छुपाई। और थोड़ी बात करेंगे झल्लर राय की मडोना उर्फ सोनिया पे। आखिर समाविया से इतना बड़ा झूठ क्यों बुलवाया। आखिर जब कमेंट आते हैं या रिएक्शन बनते हैं तभी बच्चों का स्कूल क्यों याद आता है। क्या ये वाला प्रैंक अवैस को बताए बगैर किया गया या दोनों की मिली भगत थी। थंबनेल तो कुछ और दिखा रहा था। सोनिया उर्फ मैडोना कितने ड्रामे करोगी, क्यों पब्लिक को चे बनाती हो और अपने आने वाले बच्चे को क्यों झूठा कंटेंट और झूठ बोलने पे आमादा कर रही हो। आज करेंगे जी समाविया पे और सोनिया पे बात। आखिर प्रैंक महंगा पड़ गया। क्या अवैस वाकई ही नाराज होके चला गया। क्या ये प्रैंक सही किया या गलत किया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आपने देखा आखिरकार ईशी और जरी की माइयों वाली रस्म कंप्लीट हो गई। पर उससे पहले ईशी का एक व्लॉग आता है और ईशी बताती है कि मेरी वो चाची सास लगती है, ना कि वो इब्रार की अम्मी है। पहली तो सन्नाटेदार चपेड़ ये मारी ईशी ने डेली रूटीन वाली के मुंह पे। भाई जाहिर बात है, एज में बड़ी है, चाची सास है, थोड़ी सी तमीज तहजीब तो होगी, पर अभी तो शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखें इनके ऊंट किस करवट बैठते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि मेरी सासू माँ तो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती। ये दूसरी चपेड़ थी डेली रूटीन वाली के मुंह पे। और जब माइयों के फंक्शन की बात हुई तो ईशी ने ये जरूर कहा कि चाची सास भी आ रही हैं और वो व्लॉग भी बनाएंगी और भी काफी चेहरे आपको नजर आएंगे। पर मेरी सासू माँ नहीं आती, मेरे ससुर जी आते हैं तो ससुरी के ससुर को हम जरूर दिखाएंगे। चलें जी, ये वाला व्लॉग देखने के बाद जैसे ही डेली रूटीन वाले के दांत के चौधरी ने तंग किया, दांत का कीड़ा अचानक से बनपा और दाढ़ में दर्द लग गई। पर हमें वो डेली रूटीन वाली के व्लॉग में स्वेलिंग क्यों नजर ना आई, वो तकलीफ क्यों ना नजर आई। सिस्टर जी मुंह जब खोलते हैं ना, दांत की दर्द होती है, जितनी आपने तकलीफ एक्सप्लेन की है तो आपको तो व्लॉग भी नहीं बनाना चाहिए था। पर बाबर अबरार की आप मरीद नहीं है, उनकी अम्मा और अब्बा की आप मरीद नहीं है। आपकी झोली में उन्होंने 2-4 क्लिप बना के डाली तो आपने वो फंक्शन वाले क्लिप लगा के अपना व्लॉग पूरा किया दाढ़ के दर्द के साथ। सफर आपसे ना हो सका, आप तकलीफ के बाइज माइयों वाले फंक्शन पे ना जा सकी, पर आपने व्लॉग फटाफट बना लिया क्योंकि भाई डॉलर का मामला है, कंटेंट तो यही है। बहन भाइयों, क्या आपको नहीं नजर आता कि अबरार और अबरार की फैमिली ने डेली रूटीन वाली को सिर्फ घर की नुकरानी बनाकर रखा हुआ है, घर की रखवाली के लिए और सामान समेटने के लिए रखा हुआ है। अगर मैं ईशी के व्लॉग की बात करती हूँ तो लोगों ने ईशी को बहुत सारे कमेंट किए और ईशी ने जनाटेदार चपेड़ ये भी डेली रूटीन वाली के मुंह पे मारी कि हमने ही कहा था भाई नुकरानी की ते नखरा की, काम जो करना है नौकर ते नौकर ही होते ने। भाई उन बहुओं के कहने पे बर्तन एक पेटी में डाले गए और बिस्तर एक पेटी में डाले गए, उन्होंने यूज करना है। जहेज पे लोगों ने काफी कहा कि गलत आपने किया, इतना जहेज दिखाया। तो ईशी ने यहाँ बड़ी हकारत से कहा भाई अगर आप लोगों की पसली है तो दे दे, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। भाई हमने तो देना है, अपने फर्नीचर की कीमत भी बताई। पर यहाँ डेली रूटीन वाली ने क्या पाया क्या खोया आपके सामने है। कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मकफाते अमल है। आसिफ के साथ, जवेद सांड के साथ मिलके, चाइना के खोते के साथ मिलके इस औरत ने क्या क्या रंगबाजियां नहीं की, पर आज वही की वही खड़ी है। वही सीमेंट प्लस्तर वाला घर है और बहुएं आना शुरू हो गई हैं। दिवरानी की जहेज भी आ गए और इतनी
इस औरत की वैल्यू नहीं कि वो इसको फंक्शन में लेके जाते। 3 साल से बाबर का व्लॉग, बाबर की शादी आएगी, अबरार की शादी आएगी, हम ये व्लॉग बनाएंगे, हम वो व्लॉग बनाएंगे। आपने अबरार और ऋषि के निकाह पे भी देख लिया इस औरत को कितनी वैल्यू दी गई। और अब टाइम टाइम फिश हो गया कि घर की रखवाली के लिए डेली रूटीन वाली को छोड़ के चले गए, उनके बच्चों को कोई फंक्शन में नजर ना आया। और जो फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज थी, अबरार की शादी होगी, बाबर की शादी होगी, ये फंक्शन करेंगे, वो फंक्शन करेंगे। तो सिस्टर जी उन्होंने तो आपको माइयों पे भी लिफ्ट ना कराई, भीख में आपको 1-2 क्लिप दिए, पर अफसोस आपको आज तक समझ ना आई। आपने ओवरसीजों को भी लूटा, रिश्तेदारों को भी लूटा और अबरार को अपना बेटा कर करके मुतारिफ करवाया, पर बहू ने तो आपकी टाइम टाइम फिश कर दी। आप तो सिर्फ चाची सास निकली और उनके घर की मुलाजमा आप निकली। इतनी देर की तैयारियां, 3-4 साल से आपने सर खाया हुआ था, तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं कि आप एक फंक्शन पे चली जाती हैं। अब अगले फंक्शन पे आपने कौन सी बीमारी डालनी है वो भी बताइएगा। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो इतना प्रोसीजर नहीं होता कि आप अब जब तक शादी नहीं होगी तो दवाइयां खाती रहेंगी, शादी के बाद ही आप हाथ डालेंगी। बीबी जितने मर्जी हाथ पाला है, पर तेरी औकात तेरी फैमिली ने बखा देती है। खुद तो तुमने सारी जिंदगी उनकी चापलूसी में और मरीदगी में गुजारी, पर अपने बेटों को भी उनका मुलाजम ही बना के रखा। कोई इनके घर का फर्द उस फंक्शन पे नजर ना आया और ना ही किसी ने व्लॉग में नाम लिया, ना ही किसी ने इनको वैल्यू दी। तो आपने सिस्टर झूठ बोला, आपको पब्लिक कमेंट भी कर रही थी कि आप गलत कर रही हैं, आप उनका नाम लेती हैं, उनको बटरिंग करती हैं, पर वो आपको जूते की नोक पे रखते हैं। बहन भाइयों, इस सुनहरी में आपकी क्या राय है कि क्या वाकई ईशी ने और जरी ने इसको इसकी औकात याद करवाई? क्या ये ऐसे ही अपने बेटों से भी इनकी नौकरी चाकरी करवाती रहेगी? आखिर 3 साल से शादी की रट लगाने के बाद आज अगर मौका आया तो मैडम के दांत का कीड़ा जाग गया और दर्दें निकल आई। अब कितनी सच्चाई है आपको ईशी के व्लॉग देख के पता चल गया। ईशी ने फौरन बता दिया कि क्या वैल्यू है डेली रूटीन वाली की। इससे आगे मैं क्या कहूँ, आपकी राय है कमेंट बॉक्स में, आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्ले राय की मडोना पे। आखिर मडोना आए दिन अम्मा के घर या को भी आपने दरस दिया और समझाया कि ये बोलना, आखिर समाविया स्कूल क्यों नहीं गई? भाई 2-4 वीडियो क्या बनी, लोगों ने कमेंट क्या किए, आप तो मडोना जी ससुराल से भागती हुई यहाँ आई और पूरा आपने एक रात में स्क्रिप्ट तैयार किया, फिर लोगों को कहा कि समाविया अपने चैनल पे बताएगी और बता आपने भी दिया। तो सबको नजर आ रहा है आप कोई लंदन या अमेरिका भी आके नहीं गई कि आप वीडियो कॉल ना कर सके, आप बात ना कर सके और आप उनके व्लॉग ना देखती हो। खुद तो अम्मा को उम्रे पे भी अपना व्लॉग देखने की आप हाजिरी लगा देती हो कि अम्मी मेरा व्लॉग देखती होगी। अब ये नहीं समझ आती अम्मा अल्लाह को राजी करने गई है, इबादत करने गई है कि वहां आपके व्लॉग देखने गई है? ये भी आपने समझाना है और आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी पब्लिक को चे बनाया हुआ, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। बच्चों का मुस्तकबिल तो आप लोगों ने खराब किया हुआ है। बच्चे सिर्फ आपके लिए डॉलर कमाने वाले कंटेंट हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब है। जितनी मर्जी बच्चों से स्टोरी, क्योंकि बहन भाइयों मैंने समाविया का व्लॉग नहीं देखा और ना ही मैंने मुनासिब समझा देखना। जाहिर बात है बच्चे हैं, वो जो फूफियां सिखाएंगी, जो बड़े सिखाएंगे उन्होंने वही बोलना है। पर आप अगर इनके टिकटॉक देखते हैं, आप इनके झूठ सच देखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है और फिर स्पेशल आपके लिए वो मैसेज कन्वे किया जाता है कि आपको पता चल जाए बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ना बच्चों के ढंग के यूनिफॉर्म, ना बच्चों के बैग, ना बच्चों के शूज और ना ही कोई नाश्ते की टाइमिंग है। पता नहीं किस टाइम पे ये स्कूल जाते हैं और जो होमवर्क दिखाए गए हैं वो भी सारा कुछ आपके सामने है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, पर हमें जो इनके व्लॉगों में नजर आता है यही आता है कि बच्चे सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, ओवरसीज बहन भाइयों से भीख लेने का एक जरिया है, लोगों को चे बनाने का एक जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर बात करती हूँ सोनिया के प्रैंक की, सबसे पहले तो ये काकी छुन्नी नहीं है, अपने आप को पढ़ी लिखी कहने वाली, आज तक ना रिक्शा इसको ठीक तरीके प्रैंक करना जरूरी था क्या? वाकई अवैस के लिए सरप्राइज था, यहाँ पूरा ड्रामा था। अगर आप इनका थंबनेल देखते हैं तो अवैस की गोद में मैडम लेटी हुई है, जो मतलब फ्लॉप फिल्मों का हीरो है, जो औरत की कमाई पे पल रहा है। औरत है, एक व्लॉगर के साथ शादी करने के बाद दुकान भी अपने
नाम लगाई अब्बा यानी मकई का दाना, उसका भी चैनल वजूद में आया, देवरों का चैनल भी वजूद में आया, टिकटॉक भी वजूद में आया, और अवैस भैया साहब की तो पेमेंट भी आना शुरू हो गई है। थंबनेल की अगर हकीकत देखें तो वहां वो उसकी गोद में लेटी हुई है, यानी कि थंबनेल वगैरह बना। फिर ये सारा स्क्रिप्टेड क्यों? चले किया तो किया, पर क्या सोनिया काकी छुन्नी है या अंडर एज है या टीन एज है, इसको नहीं पता। प्रेगनेंसी में कुछ चीजें बंदा फूंक फूंक के कदम रखता है, ड्रामेबाजियां ये करती है, झूठ बोलना सिखाती है, और आने वाले बच्चे की जिंदगी, आपको पता है जब औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर वो कुरानी तलावत करती है, आयत वगैरह पढ़ती है या तलावत सुनती है, अच्छे अच्छे काम करती है, बच्चे को भी पूरा माँ की आदतों का असर होता है। पर यहाँ सोनिया साहबा क्या कर रही हैं? पैसा लुटा रही हैं, झूठे कंटेंट, फेक कंटेंट बना रही हैं, अपने भाई के बच्चों को तो झूठ बोलना सिखा रही हैं, अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी झूठे ड्रामों पे लगा रही हैं। अल्लाह ना करे इसका ड्रामा ये अगर हकीकत हो जाए, हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये बेवकूफ औरत है, ये बेवकूफ यूट्यूब की खातिर पहले भी अपने शोहर को इसने किक आउट किया, अब भी अपने शोहर को पैसे के जोर पे रखा हुआ है, और कंटेंट पे कंटेंट बना रही है, बच्चों का इस्तेमाल भी कर रही है, क्योंकि उस घर वाले व्लॉग में व्यूज नहीं आते, भाग भाग के बच्चों के पास आती है और बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाती है। और ये जो लड़ाई वाला ड्रामा है ये सरासर आप लोगों को चे बनाया गया। अवैध साहब का आप थंबनेल चेक कर ले, सोनिया का उसकी गोद में लेटी हुई है, जाहिर बात है लेट की फोटो बनी है ना, सारा कुछ ये सारी एक्टिंग थी। और नजमा रानी उर्फ कानी, बच्चे सारे सर पे खड़े थे, उनको पता था हमारा यूट्यूब ही मुस्तकबिल है, यहाँ पता है ड्रामे हैं और हमारा मुस्तकबिल यूट्यूब ही है। हमने एक्टिंग सीखनी है और पुप्पी और पुप्पियों से अच्छा खासा झूठ बोलना सीखते हैं और परफॉर्मेंस करना सीखते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए, आपको पता है जैसे सोनिया पिछली दफा आई थी तो समाविया बता रही थी ये इसका बेटा हुआ है, ये इसकी बेटी हुई है। गुड़िया का मतलब आप यहाँ देख लें, कभी आपने बच्चों को कुरान का नाम लेते हुए देखा, यहाँ कभी इन्होंने दिखाया कि ये कलमा पढ़ के सुनाओ, ये सूरत पढ़ के सुनाओ। कभी स्कूल का कॉपियां खोल के बैठ जाते हैं, कार्टून फूल फुलापा लकीर के दिखा देते हैं। अब हमें क्या पता क्या इनकी हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है। पर जितना ये है कि समाविया स्कूल नहीं जा रही, समाविया से रिंशा आटा वगैरह बर्तन वगैरह धुलवाती है, काम करवाती है, जब फिर 2-4 कमेंट ऐसे आ जाते हैं या रिएक्शन बन जाते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखा जाता है बच्चों को सामने बिठा के, वो ही बच्चों से बुलवाया जाता है जो बड़े उनको सिखाते हैं। सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।